Hi everyone, welcome to Diabetes Sutras. I am Dr. Surinder Sharma, your host on this channel. आज हम डायबिटीज के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली दवा मेटफॉर्मिन के बारे में बात करेंगे। हम मेटफॉर्मिन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करेंगे, जो है मेटफॉर्मिन क्या है, यह कैसे काम करती है, मेटफॉर्मिन के खास फायदे क्या है, इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं, आप इन साइड इफेक्ट्स को कैसे अवॉइड या कम कर सकते हैं और मेटफॉर्मिन लेते समय कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि मेटफॉर्मिन क्या है। मेटफॉर्मिन डायबिटीज में यूज किए जाने वाली सबसे पुरानी परंतु बहुत महत्वपूर्ण और सबसे सस्ती दवा है, जो अक्सर टाइप 2 डायबिटीज के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है। डायबिटीज के अलावा इसका उपयोग प्री डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज और पीसीओएस के लिए भी किया जाता है। मेटफॉर्मिन 500, 850 और 1000 मिलीग्राम की ताकत में आती है और इसकी सामान्य दैनिक खुराक 2 ग्राम प्रतिदिन होती है। ग्लाइकोमेट, ग्लूकोनोम, ग्लाइसीफेस इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं। मेटफॉर्मिन अन्य डायबिटीज की दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में भी आती है। अगर डायबिटीज की किसी दवा के नाम के बाद एम शब्द लगा है तो आप समझ जाएं कि इसमें मेटफॉर्मिन हो सकती है। अब बात करते हैं कि मेटफॉर्मिन कैसे काम करती है। मेटफॉर्मिन 3 मुख्य तरीकों से काम करती है। यह आपके लिवर में पैदा होने वाली ग्लूकोज की मात्रा को कम करती है। यह आपके भोजन से ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन को कम करती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, यह आपके शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती है, जिससे आपकी मांसपेशियों को ग्लूकोज बेटर अब्जॉर्ब और इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर मेटफॉर्मिन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम करने में मदद करती है। मेटफॉर्मिन ब्लड शुगर के लेवल्स को लगभग 25 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या HbA1c को लगभग 1 से 1.5% तक कम कर सकती है। यह 1 सप्ताह के भीतर काम करना शुरू कर देती है, लेकिन फुल इफेक्ट आने में कुछ महीने लग सकते हैं। अगर आप मेटफॉर्मिन के साथ आहार नियंत्रण करते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं तो इसका असर और भी अच्छा होता है। अब बात करते हैं मेटफॉर्मिन से होने वाले खास फायदों के बारे में। मेटफॉर्मिन डायबिटीज के उपचार के लिए फर्स्ट चॉइस ऑप्शन है, क्योंकि यह काफी इफेक्टिव है, आमतौर पर वेल टॉलरेटेड है और सबसे सेफ और किफायती दवाओं में से एक है। मेटफॉर्मिन से डायबिटीज की बाकी दवाओं जैसे वजन नहीं बढ़ता, बल्कि कुछ लोगों में यह वजन घटाने में मदद कर सकती है। इससे हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो ब्लड शुगर लेवल का खतरा नहीं होता, जो कुछ अन्य डायबिटीज की दवाओं के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अतिरिक्त मेटफॉर्मिन डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डिजीज, आंखों की समस्या इत्यादि के रिस्क को भी कम करती है। अब बात करते हैं मेटफॉर्मिन से होने वाले कॉमन साइड इफेक्ट्स की। सभी दवाओं की तरह मेटफॉर्मिन के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें पेट से संबंधित समस्याएं जैसे मतली, उल्टी, दस्त, अफारा, पेट दर्द, भूख में कमी और मुंह में मेटालिक टेस्ट यानी कि धातु जैसा स्वाद सबसे ज्यादा कॉमन है। इनमें से ज्यादातर साइड इफेक्ट्स आमतौर पर समय के साथ कुछ हफ्ते लगातार दवा लेने के बाद कम हो जाते हैं। मेटफॉर्मिन अकेले में लो ब्लड शुगर लेवल्स या हाइपोग्लाइसीमिया का कारण नहीं बनती, लेकिन अन्य कुछ और कारणों से जैसे कि फास्टिंग, मिस्ड मील्स, विगरस एक्सरसाइज, एक्सेसिव ड्रिंकिंग,
और अन्य डायबिटीज ड्रग का एक साथ सेवन लो ब्लड शुगर के रिस्क को बढ़ा सकता है। लो ब्लड शुगर के लक्षणों में भूख, कंपकपी, पसीना और कंफ्यूजन शामिल है। रात में नींद के दौरान पसीना, नाइटमेयर्स और जागने के तुरंत बाद थकान और कंफ्यूजन नींद के दौरान लो शुगर लेवल के संकेत हो सकते हैं। मेटफॉर्मिन से एलर्जी काफी कम दिखती है, लेकिन वह किसी भी अन्य दवा की तरह ही पॉसिबल है। इसलिए उपचार शुरू करने के बाद कोई नया लक्षण जिसमें स्किन रैश या खुजली आम है, दवा के कारणों से हो सकते हैं। अगर इसे शुरू करने के बाद आप कोई नया लक्षण महसूस करते हैं तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं। हो सकता है यह दवा के कारण हो। मेटफॉर्मिन के लंबे समय तक उपयोग के साथ विटामिन B12 की कमी हो सकती है, जिसको मैनेज करने के लिए विटामिन B12 सप्लीमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है। मेटफॉर्मिन से लैक्टिक एसिडोसिस या डायबिटीज कीटोएसिडोसिस नाम की एक रेयर कंडीशन का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बारे में हम कुछ समय बाद सावधानियां सेक्शन में विस्तार से बात करेंगे। अब जानते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि इसके साइड इफेक्ट्स कम से कम हो। मेटफॉर्मिन से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए या इनसे बचने के लिए इसे स्मॉल डोज से शुरू करें और इसकी डोज धीरे धीरे बढ़ाएं। यदि आप इसे भोजन के साथ लेते हैं तो पेट से संबंधित साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। मेटफॉर्मिन की स्लो रिलीज फॉर्मुलेशंस, जिसमें इसके नाम के साथ अक्सर SR लिखा होता है, भी पेट संबंधित साइड इफेक्ट्स को कम करती है। भरपूर मात्रा में पानी लेना, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर रिच फूड्स का कम उपयोग करना, शराब, कैफीन, मसालेदार और एसिडिक फूड खाने से परहेज भी पेट से संबंधित साइड इफेक्ट्स को कम करने में सहायता करता है। कुछ दवाएं जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एग्जांपल्स पेंटाप्रोजोल, ओमिप्राजोल या H2 ब्लॉकर्स जैसे कि रेनेटिडिन, पेट के कुछ लक्षणों को कंट्रोल करने में सहायता करती हैं, लेकिन इन दवाओं का लंबे समय तक उपयोग ठीक नहीं होता क्योंकि इनके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए यदि ऊपर बताए गए तरीकों के बाद भी साइड इफेक्ट्स बने रहें तो मेटफॉर्मिन को बदलकर कोई और दवा लेने पर विचार कर सकते हैं। वैसे तो मेटफॉर्मिन एक बहुत सेफ दवा है, परंतु फिर भी आपको मेटफॉर्मिन लेते समय कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है ताकि आप इससे होने वाले रेयर परंतु सीरियस साइड इफेक्ट से बचे रहें। कुछ रेयर कंडीशंस में मेटफॉर्मिन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसको शॉर्ट में DKA कहते हैं, नाम की एक सीरियस कंडीशन को पैदा कर सकती है। इससे बचने के लिए कुछ डिजीज कंडीशंस में मेटफॉर्मिन की डोज को एडजस्ट करने या इसे टेम्पोरेरीली और परमानेंटली डिसकंटिन्यू करने की आवश्यकता होती है। यह कंडीशंस हैं किडनी, लिवर या हार्ट की सीरियस कंडीशंस और सीवियर इन्फेक्शंस, लंबी सर्जरी या कुछ विशेष प्रकार के एक्सरे। इसीलिए अगर आपको लिवर, किडनी या हार्ट की कोई नई कंडीशन अभी अभी डायग्नोज हुई है या आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर करवाने जा रहे हैं या ऐसा कोई एक्सरे करवाने जा रहे हैं जिसमें दवा यानी कि डाई के टीके की जरूरत है, तो वहां डॉक्टर को अपने मेटफॉर्मिन के उपयोग के बारे में अवश्य सूचित करें। किसी भी एजेड पेशेंट में मेटफॉर्मिन शुरू करने से पहले EGFR की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए, क्योंकि यदि EGFR 45 से कम है तो इसे अवॉइड किया जाता है। मेटफॉर्मिन के सीरियस साइड इफेक्ट से बचने के लिए शराब पीने से बचें। यदि पीना जरूरी है तो अपने सेवन को 2 या उससे कम पैग तक ही सीमित रखें। बहुत लोग यह पूछते हैं कि अगर वह एक खुराक भूल जाते हैं तो क्या करें। यदि आप एक खुराक भूल जाते हैं तो इसके बारे में चिंता ना करें
और अगली खुराक को सामान्य समय पर ही लें। अगली खुराक को दोगुना मत करें। लंबे समय तक मेटफॉर्मिन के प्रयोग से विटामिन B12 की कमी हो सकती है, इसलिए विटामिन B12 की कमी के लक्षणों जैसे कि थकान, कमजोरी, हाथों पांवों में झुनझुनी, जीभ की लाली या सूजन, मुंह के छाले और स्किन में फीकापन को माइंड में रखें। यदि ये लक्षण होते हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। टू समराइज, मेटफॉर्मिन डायबिटीज के लिए एक बहुत ही किफायती परंतु वैल्यूएबल दवा है, जिसके कई बेनिफिट्स हैं और सीरियस साइड इफेक्ट्स का जोखिम ना के बराबर है। उचित आहार और व्यायाम इसकी एफिकेसी को बढ़ाते हैं। इसे भोजन के साथ लेना और आहार में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना इसके पेट से संबंधित साइड इफेक्ट्स को कम करता है। इसको लेते समय शराब से परहेज रखें। किडनी, लिवर, हार्ट की समस्याएं, सीरियस इन्फेक्शंस, कुछ प्रकार के एक्सरे और सर्जरी के दौरान डोज एडजस्टमेंट करने की या इसे टेम्परेरीली और परमानेंटली डिसकंटिन्यू करने की आवश्यकता हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आज के विषय के बारे में कोई सुझाव है या डाउट है तो कमेंट्स में लिखें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको हेल्थ और डायबिटीज से संबंधित और जानकारी भी लगातार मिलती रहे। तो जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।